नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल बीते एक दिन पहले उस समय सुर्खियों में आ गई जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से एक पोस्ट के जरिए नसीहत देने की कोशिश की। नसीहत थी कि सरकार SC, ST और OBC की इंटरव्यू की नियुक्तियों में गोलमाल कर रही है, इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए। ऐसे में अचानक ऐसा क्या हुआ कि अनुप्रिया पटेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से ये पोस्ट गायब कर दी। इस पूरे प्रकरण में अब सरकार की तरफ से लोकसेवा आयोग ने अनुप्रिया पटेल को तगड़ा जवाब दिया है। क्या है सरकार की तरफ से आया वो फरमान जिसने धोकर रख दी अनुप्रिया पटेल के सारे अरमान। हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की स्पेशल रिपोर्ट में अनुप्रिया को सरकार का जवाब। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा था। अपनी सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए गए इस पोस्ट के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की थी और पत्र में आरोप लगाते हुए कहा था कि प्रदेश सरकार की साक्षात्कार वाली नियुक्तियों में OBC, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को ये कहकर छांट दिया जा रहा है कि वो योग्य हैं ही नहीं। केंद्रीय मंत्री ने पत्र में साफ तौर पर यह भी कहा था कि नॉट फाउंड सुटेबल कहकर नियुक्तियों से SC, ST, OBC को रोका जा रहा है। बाद में इन पदों को अनारक्षित घोषित कर दिया जा रहा है। ऐसे में इस व्यवस्था पर फौरन रोक लगाई जानी चाहिए। इस पत्र के सोशल मीडिया से लेकर ट्रेंडिंग मीडिया तक में वायरल होने के बाद अपने गठबंधन धर्म का फर्ज पूरा करते हुए हालांकि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उनके पति उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आशीष पटेल ने भी अपनी सोशल मीडिया से इस पत्र को डिलीट कर दिया था। माना जा रहा था कि इस बात को लेकर योगी शासन को नाराजगी है, लेकिन इसी बात को विराम लगाते हुए आखिरकार सरकार की तरफ से अब क्या जवाब आया है, जिससे न सिर्फ अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल की नींद उड़ गई है, बल्कि आम जनता के बीच में भी सरकार की सफाई सामने आ गई है। सरकार ने अनुप्रिया पटेल के खत के जवाब में क्या जवाब दिया है, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको ये दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल जितनी तेज़ी के साथ ये मामला 24 घंटे के भीतर उठा था, उतनी तेज़ी के साथ अब ये मामला खत्म होता नजर आ रहा है। इस मामले पर विराम लगाते हुए केंद्रीय मंत्री के पत्र का जवाब अब जाकर 24 घंटे के भीतर यूपी लोक सेवा आयोग ने दे दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने जवाब में लिखा, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है। अगर कोई OBC, SC, ST उम्मीदवार चयनित नहीं हो सका तो उसकी भर्तियां किसी और वर्ग को नहीं दी जाती। दूसरी तरफ अगर कोई सफल उम्मीदवार उस पद के लिए नहीं मिला तो ऐसे में उस पद को उसी समूह के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अपने जवाब में यूपी लोक सेवा आयोग ने साफ तौर पर यह भी लिखा कि कभी भी कोई आरक्षित वर्ग की सीट किसी दूसरे वर्ग को नहीं दी जाती है। आरक्षित वर्ग की सीटें अनरिजर्व कर सामान्य वर्ग को दिए जाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। ऐसे में सरकार भी कभी ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे सकती। यानी अनुप्रिया पटेल की तरफ से कहा गया था कि नॉट फाउंड सुटेबल लिखकर सरकार की नीतियों पर जो सवाल उठा रही थी अनुप्रिया पटेल, वो बेबुनियाद निकले हैं। अब सरकार ने कैरी फॉरवर्ड का वर्ड यूज़ करते हुए अनुप्रिया पटेल की बातों का जवाब तो दे दिया है, लेकिन इससे साफ तौर पर यह भी जाहिर हो रहा है कि अनुप्रिया पटेल ने जितनी तेज़ी के साथ SC, ST, OBC वर्ग के युवा और छात्र छात्राओं की आवाज़ उठाकर नए राजनीतिक मुद्दे को जन्म देने की कोशिश की थी, वो कहीं ना कहीं 2027 में होने वाले जातीय कार्ड के आधार पर दिया गया बयान था, जिसका पटाक्षेप अब सरकार की ओर से भी कर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मुद्दे पर अनुप्रिया पटेल की तरफ से अगला बयान कब और क्या आता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।